डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इजराइल और हमास के बीच चल रहा भीषण संघर्ष चिंताजनक है। इजराइल गाजा को निशाना बना रहा है। हमलों में बड़ी संख्या में हो रही मौतें चिंताजनक हैं। सवाल यह है कि हमास के एक गलत फैसले से भड़की चिंगारी हमें किधर लेकर जा रही है। इजराइल और हमास के बीच करीब एक पखवाड़े से चल रहा संघर्ष क्या इजराइल फिलिस्तीन तक सिमट कर रह जाएगा या फिर इसमें लेबनान भी शामिल होगा। चिंता इससे आगे के समीकरणों को लेकर भी है। बड़ी चिंता यह है कि क्या इसमें ईरान भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाएगा। युद्ध इजराइल फिलिस्तीन और लेबनान तक सीमित रहा तो शायद शेष दुनिया के लिए खतरा बड़ा न हो, लेकिन यदि ईरान इसमें शामिल हुआ तो हालात विकट हो सकते हैं। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इसके सहयोगी देश पूरी ताकत के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। वे इजराइल को आर्थिक मदद भी दे रहे हैं और सैन्य साजो सामान भी। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के पक्ष में सीधे उतरा तो इजराइल की तरफ से अमेरिका के मैदान में उतरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी स्थिति बनी तो इस युद्ध की लपटें कहां तक जाएंगी, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। इजराइल हमास के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहा है। एक पखवाड़े में दोनों तरफ से 6,000 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 15,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है। युद्ध ने व्यापक रूप ले लिया तो इसके दुष्परिणामों की कल्पना करना आसान नहीं होगा। दोनों तरफ से मरने वालों का आंकड़ा तो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू भी कम डरावना नहीं रहने वाला। 3 साल पहले आई कोरोना महामारी दुनिया को गहरे घाव दे चुकी है। वह घाव पूरी तरह से भरा नहीं। इस बीच एक नई मुसीबत दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने लगी है। युद्ध ने विकराल रूप ले लिया तो उसका प्रभाव उन देशों पर भी पड़ेगा जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है। तब आर्थिक मंदी की आहट निश्चित है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस संयुक्त राष्ट्र पर विश्व में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वह अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। यही वजह है कि न तो रूस यूक्रेन युद्ध थम रहा है और न ही इजराइल हमास की
बीच चल रहा संघर्ष। बेहतर तो यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह के हालात ही पैदा न हों। यदि कहीं विवाद पैदा होता भी है तो इनका हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए, मिसालों से नहीं। समाप्त। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।